ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी, थोड़ी फिसलन हुई है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। 18 जून की तारीख झारखंड की राजनीति के पन्नों में एक विश्वासघात के अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में गणित बिल्कुल साफ था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी नेता प्रदीप यादव और वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गठबंधन के भीतर मचे घमासान और अपनी मजबूरियों को दुनिया के सामने रखा। अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का आरोप सीधा और गंभीर है। गठबंधन के पास कुल 56 वोट थे, जिसमें झामुमो और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को जीतना चाहिए था, लेकिन परिणाम आए तो कांग्रेस के प्रणव झा हार चुके थे। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब भाजपा और उसके सहयोगियों के पास केवल 24 वोट थे तो उन्हें अतिरिक्त 6 वोट कहां से मिले। इसे सीधे तौर पर पैसे का खेल और झारखंडी अस्मिता की बोली बताया गया है। इस हार के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जब धोखा होने की बात कही तो गठबंधन के साथी राजद ने उन पर तीखा पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने प्रभारी का बचाव करते हुए कहा कि एक कप्तान हार के बाद भावावेश में टिप्पणी कर सकता है, लेकिन सहयोगियों द्वारा उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना गलत है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि के राजू की ईमानदारी और 45 वर्षों के बेदाग कैरियर पर उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं है। ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी कि लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली शाह को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी, थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े धोखे और अपमान के बाद भी कांग्रेस गठबंधन का राग क्यों अलाप रही है? इसका उत्तर उनकी राजनीतिक मजबूरी और बड़े लक्ष्यों में छिपा है। भाजपा को रोकने की प्राथमिकता। कांग्रेस नेताओं के अनुसार यह गठबंधन वैचारिक और सैद्धांतिक आधार पर भाजपा को झारखंड की राजनीति में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बना है। यह एक ऐसा राजनीतिक लक्ष्य है जिससे वे पीछे नहीं हट सकते। संवैधानिक लड़ाई। पार्टी का तर्क है कि उनकी लड़ाई केवल एक सीट की नहीं, बल्कि संविधान के पन्नों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार होने से बचाने की। इस बात से तनिक भी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। आगामी चुनाव का दबाव, राज्यसभा की यह हार झारखंड की राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकती। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसलिए थोड़े बहुत विचलन के बावजूद गठबंधन को बचाए रखना उनकी रणनीतिक आवश्यकता है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे हार से विचलित नहीं हैं और स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। जैसा कि नेताओं ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा, धैर्य रखिए, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। ये शब्द थे राधा कृष्ण किशोर के। अब सवाल, क्या इंडिया गठबंधन इस भीतरघात के जख्मों को भर पाएगा या ये दरारें आने वाले चुनाव में खाई बन जाएंगी? आपको क्या लगता है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।